नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज का प्रश्न है कि ये पंखा जो घर में हमारे लगा होता है, अगर हम उसे हल्के चलाएं तो क्या बत्ती का, लाइट का, पावर का जो उपयोग है वो घट जाता है, मतलब बत्ती का बिल कम आएगा अगर हल्के चलाते रहें तो, और अगर तेज चलाएं बहुत तेज तो क्या बढ़ जाएगा। तो क्या पंखे को तेज चलाने पर ऊर्जा का उपयोग, बत्ती का उपयोग बढ़ जाता है और हल्के चलाने पर घट जाता है। वैसे तो हमारे अधिकतर प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं, क्यों, इस तरीके से होते हैं, पर आज के प्रश्न का उत्तर हमारे है नहीं और दूसरा उत्तर है हाँ। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये तो दोनों हमारे। दोस्तों, ये निर्भर करता है कि आप कौन सा रेगुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। गति नियंत्रक जो होता है पंखे के लिए, ये पुराना वाला गति नियंत्रक आपने देखा होगा जिसमें बड़ा सा एक डिब्बा सा लगा होता था और डब्बे में यहाँ नंबर लिखे होते थे, अधिकतर 5 नंबर तक होता था ये रेगुलेटर। अब तो कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ये अब भी बहुत सारे घरों में है। तो अगर ये है तो आपका उत्तर है नहीं, मतलब पंखा तेज चलाएं या हल्के चलाएं, आपकी बत्ती उतनी खर्च होनी है, ऊर्जा उतनी लगनी है। और अगर आप ये नया वाला, छोटे होते हैं अक्सर ये बड़े, ये वाला आपने रेगुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें नंबर भी ज़्यादा ही होते हैं, 8-9 तक होते हैं कभी कभी, ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो है उत्तर हाँ। लेकिन यहाँ पे है नहीं और यहाँ पे है हाँ। ऐसा क्यों है, अब हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों। पुराने रेगुलेटर में बत्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पुराना रेगुलेटर एक पद्धति पे काम करता है, इसे कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट पद्धति क्या होती है दोस्तों, ये जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर में बत्ती यानी पावर या विद्युत सप्लाई वही जा रही है, ये क्या करता है, उतनी ही उपभोग करता है जितनी इसमें जाती है, यानी पंखे को जितनी चाहिए उसके हिसाब से ये इस्तेमाल करता है। पंखा जितने वॉट का है, पंखे की जितनी शक्ति है, उसके हिसाब से ये बत्ती यहाँ पे उतनी जाएगी। अगर पंखा आप धीमे चलाएंगे, इसको ऐसे सोचिए, यहाँ तक बत्ती आ गई रेगुलेटर तक, उसके बाद रेगुलेटर में यहाँ पे एक लगा हुआ है प्रतिरोध वाला तार, बहुत सामान्य सी भाषा में बता रहा हूँ, एक तार प्रतिरोध वाला, और इसके आगे जाता है ये पंखे पर। अब अगर पंखा आप धीमे चलाएंगे तो इस तार का प्रतिरोध उसके हिसाब से बढ़ जाए, यानी बत्ती उतनी जाती रहेगी, बस वो इस तार में खर्च होती रहेगी जो प्रतिरोध करेगा, आगे कम भेजेगा। तो जब आप फुल पे चलाते हैं तब तो ये जितनी बत्ती आती है उतनी जाने देता है, प्रतिरोध वाले तार को कम काम करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप कम पे चलाते हैं तो अलग अलग प्रतिरोध के तार लगे होते हैं, सबसे अधिक स्पीड पे सीधे जाती है बत्ती, कम स्पीड पे प्रतिरोध बढ़ता जाता है, नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए पुराने रेगुलेटर आप जब कम गति पे ज़्यादा देर तक पंखा चलाते हैं तो पुराने रेगुलेटर गर्म पड़ जाते हैं, खराब भी होते थे जल्दी, इसीलिए वो प्रतिरोध बढ़ता रहता था। प्रतिरोध का मतलब वो बत्ती, वो ऊर्जा उसमें जा रही है, बस वो तार उसका विरोध कर रहा है, आगे कम भेज रहा है, तो वो तार गर्म होने लगता था तो रेगुलेटर गर्म होने लगता था। इसलिए पुराना रेगुलेटर लगाने पर पंखा कम करें, तेज करें, उसने उतनी पावर लेनी है। तो नया क्या है ऐसा नए रेगुलेटर में? नए रेगुलेटर जो हैं इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर हैं, और इनमें दूसरी पद्धति इस्तेमाल की गई दोस्तों, वो है सेमीकंडक्टर। आंशिक चालक कह सकते हैं आप हिंदी में बात करें, मगर वैसे ये एक उपकरण होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ये बत्ती लेता ही उतनी है, पूरी एक श्रृंखला सी ऐसी बनाई जाती कि बत्ती जब जाती तो बत्ती लेता ही उतनी है जितनी इसे उपभोग करनी होती है। वैसे
इसमें एक पद्धति होती है जिसे कहते हैं ट्रायक। हालांकि ट्रायक पद्धति जनरल इलेक्ट्रिकल्स का एक ट्रेडमार्क भी है, ये एक पद्धति भी है और उन्होंने इसके लिए ट्रेडमार्क भी लिया हुआ है, मतलब उनका आविष्कार भी ऐसे समझिए। तो ये सेमीकंडक्टर पद्धति में एक छोटा सा बोर्ड सा होता है समझिए, वो ऊर्जा लेता ही उतनी है, 5% से लेकर 95% तक ऊर्जा बचाता है। उतनी ऊर्जा लेगा जितनी उसे चाहिए, उतनी ही पंखे को देगा। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे एक बत्ती के होल्डर में जब आप बल्ब लगाते हैं तो उसी होल्डर में जब आप 50 वाट का बल्ब लगाते हैं तो बत्ती का बिल कम आता है, जब 500 वाट का बल्ब लगाते हैं तो बत्ती का बिल अधिक आता है, क्योंकि बल्ब उतनी अधिक ऊर्जा लेता है, जितना कम आप पावर का बल्ब लगाते हैं उतनी कम ऊर्जा लेता है उसी होल्डर में, उसी परिपथ में। इसी तरीके से इस पंखे के इस परिपथ में होता है कि ये उतना ही ऊर्जा लेता है जितनी इसे पंखे को आगे दी जानी होती है, उससे ज़्यादा ही लेता ही नहीं है। तो पंखा आप जब हल्के चलाते हैं तो आपकी बत्ती कम खर्च होती है, पंखा जब आप तेज चलाते हैं तो आपकी बत्ती अधिक खर्च होती है। वैसे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का एक तरीका और बताऊं, अगर इस पे आपको पंखा हल्के चलाना है तो कभी सीधे 1 पे मत जाइए, पहले आप 8 पे ही चलाइए, 8 पे चला लीजिए, जब वो स्पीड में आ जाए तो फिर 7 पे करिए, 6 पे, 5 पे, 4, 3, 2, फिर 1 पे करिए, तो उसकी क्षमता एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये भी एक ट्रिक है, इसका कारण फिर कभी बताऊंगा अपने चैनल पे, जिज्ञासा हमारे चैनल का नाम है। आप इसे देखते रहिए। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।